नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आपने एक वीडियो देखी होगी आज की। एक यूनुस नाम का आदमी आया था और उसने आरोप लगाए थे। उसकी पत्नी ने, साली ने और रिश्तेदारों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी, उसके घर में घुस गए। यह आरोप लगाया था। वो चोट वगैरह भी कुछ दिखा रहा था। अभी उसकी पत्नी शाहनाज हैं। आपको बता दें, यूनुस ने और कई आरोप इन पर लगाए थे। इनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए थे कि कहीं भी निकल जाती है, किसी के साथ भी चली जाती है, ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए थे। क्योंकि वो दूसरी बार चैनल पर आया और इनको अपनी सफाई का मौका नहीं मिला। अब ये भी कुछ बताएंगी अपने बारे में और उसके साथ क्या लड़ाई झगड़ा है, क्या लफड़ा है, हर चीज़ के बारे में ये लोग बताएंगे। इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग वीडियो शेयर भी ज़रूर करें ताकि इनका पक्ष भी सामने आए। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? शहनाज। कहाँ रहती हैं आप? मैं इस टाइम बड़कल गांव में। वो यूनुस आपका पति है? जी। अच्छा, आज वो आया था, कह रहा था आप लोगों ने पीटा उसको। बिल्कुल गलत बोल रहा है वो। आपकी बहन ने भी पीटा, ऐसा वो कह रहा बिल्कुल है? गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है जी। वो जो चोट वगैरह दिखा रहा था पीछे, वो चोट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, जब वो मुझे मारने के लिए गुत रहा था तो मेरे गले से दुपट्टा जो खींचा उसने, तो मैं जैसे दुपट्टा छोड़ के भागी हूँ तो वो गिरा है, तो उसकी रगस लगी है उसके। बाकी किसी ने नहीं मारा उसके लिए। आप अलग रहते हो उससे 5-6 महीने से? जी बिल्कुल नहीं। उसी के साथ रहती हो? हाँ, मैं उसी के ही साथ रहती थी। अभी फिलहाल में 3 महीने पहले जब मेरा बच्चा बीमार था तो ये मुझसे मारकर 5,000 रुपए ले गया और 3 दिन के बाद आ गया। अपना मतलब जो भी कुछ उसे काम करना था 3 दिन के अंदर उसने कर लिया। करने के बाद आया, फिर मेरे हाथ पैर जोड़े, मैंने उसको रख लिया। रखने के बाद पर आया, बड़कल आया, यहाँ से भाग गया था 5,000। आप बदायूं चले गए? नहीं, सुनिए आप, मैं बता रही हूँ आपको पूरी बात। उसके बाद आया, मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा मुझे रख ले। मैंने उसको रख लिया। रखने के बाद उसने मेरी मारा पीटी फिर लगाई दोबारा, मुझे पैसे दे। अब ये बताइए, आप शराब पीता है, जुआ खेलता है, मैं कहाँ से इसके लिए पैसे लेकर आऊँ? मेरे बच्चों को ढकने के लिए कपड़ा नहीं, पेट भरने के लिए रोटी नहीं, मैं किससे मांगने जाऊँ? आप कोई काम करते हो? जी हाँ, मैं अपने घर में सिलाई करती हूँ। अच्छा। सिलाई से अपना गुजारा करती हूँ। उसके बावजूद भी मैंने उसको प्यार से समझाया, कोई बात नहीं। मुझे मारा तो मैं मारने के बाद अपने पीहर चली गई। पीहर गई तो मैंने अपने भाई से, जी हाँ, मैं बदायूं चली गई। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट करी अपने भाई से कि मेरा भाई, मेरा बच्चा बीमार है, उसको दिखा दे। उसको भी दिखाया मेरे बच्चे को। फिर मैंने इस पति की रिक्वेस्ट करी कि मेरे पति को भगंदर और बवासीर बन गई है, भाई उसका भी इलाज करा दे। तो उसने इसका भी इलाज कराया। इसके लिए कमरा लेकर दिया एक रहने के लिए अलग। आपके भाई ने? जी, मेरे भाई। क्या नाम है भैया का? भाई का नाम है अकबर। उसने इसके लिए कमरा लेके दिया रहने के लिए, हर इसकी जरूरत को पूरा करा, यहाँ तक कि इसका जेब खर्च भी दिया। उसके बावजूद भी ये मुझे वहाँ मार तोड़ लगाने लगा कि चल मेरा बच्चा बीमार है, मैं अधूरा इलाज करा के कैसे छोड़ के चली आती। मैंने ये कहा आप जाओ, मैं बच्चों को बाद में लेकर आ जाऊंगी। लेकिन उसी जबरदस्ती में ये मुझसे बच्चे छीन कर ले गया 3। एक बच्चा मेरे पास छोड़ गया और यहाँ आकर मुझे ये लालचन लगाता है कि ये गंदी औरत है, गलत है, इसके पास आदमी आते हैं। मुझे 13 साल हो गए इसके साथ रहते हुए। जिस जगह रहती हूँ उस जगह किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि ये गंदी औरत है, लालचन लगाती है। इतना मैं जानती हूँ, सिर्फ कमाने के बाद इसने कभी मुझे ये पलट के नहीं देखा कि बच्चों को स्कूल जाना है, लाना है, उसका लंच पहुँचाना है या घर में कोई सब्जी रोटी लानी है, इसने कभी ध्यान नहीं दिया। अब मैं ये चीज़ लेने जाती हूँ तो मेरे लिए लालचन लगाता है ये कि ये ऐसी है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मुझे कोई लालचन नहीं लगाए। अगर लालचन लगाए तो मुझे सबूत चाहिए उन चीज़ों। तो आपका कहना है वो झूठा आरोप लगा रहा है? वो बिल्कुल सरासर कोई लड़का आया रात में, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप मेरी एज देखिए पहले, ये उम्र मेरी इन चीजें करने की है, जिसमें मेरे साथ 4 बच्चे हैं, जिसमें ये बच्चा है जो इसने लालचन लगाए। ये बच्चा बता देगा आपको कि ये झूठी गवाही मेरे बच्चे से क्यों दिलवाई गई। वो बेटा जो कह रहा था कि मम्मी दवाई खिला देती नशे की और सुला देती हैं, वो बात सही है? गलत है। नहीं सर, वो झूठ है। झूठ है? बताओ, मेरा पापा आपने ही तो बताया था उससे। सर पापा ने मुझे सिखाया था। पापा कह रहे थे इतना झूठ बोल दे फिर हम बच जाएंगे और तेरी अम्मी पापा को तेरी अम्मी और मामू को जेल में डाल देंगे। अच्छा, मतलब वो जो आरोप लगाया था, फिर से बता दें, पिछली वीडियो में उसने आरोप लगाया था कि पत्नी नशे की दवाई देती है, फिर वो सो जाता है तो कोई और लड़का आता है, ऐसा आरोप उसने लगाया था। तो इसी लड़के के बिहाफ पर आरोप लगाया था कि यही बच्चा बताया था पापा मम्मी तो आपको कोई दवाई खिला दे, यही बताया था आपने। तो यही जो है आरोप लगाया था कि बेटे ने जानकारी दी कि मुझे दवाई खिला देती है, मैं सो जाता हूँ तो कोई और लड़का आता है। अब इस पर आप कह रहे हो ये गलत है?
ये गलत है, बिल्कुल झूठ है। मेरे एक बच्चा ये गवाही उसके कहने पर दे रहा है, लेकिन वही सच अब ये बता भी रहा है। और फिलहाल मेरे 3 बच्चे और भी, आप उनसे भी मालूमात कर लीजिए कि मेरे टोटल 4 बच्चे हैं। जी हाँ, मेरे पास 2 अभी लड़कियां वो हैं। कह रहा था 3 बच्चे मेरे पास थे, वो छीन कर आप लोग लेके। नहीं, वो 3 बच्चे हाँ उसी के पास थे जो लेकर आया बधाइयों से वो। फिलहाल एक बच्चा मुझे छोड़ के आया, लेकिन वो छीने नहीं मैंने। मैं जब गई कोतवाली तो उन्होंने ये कहा कि आप जाइए अपने घर। मैं जब घर आई तो उसने मुझे मार तोड़ लगाना शुरू कर दी। जब मार तोड़ लगाना शुरू कर दी तो मैं चौकी चली गई। पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले जब उसको ले गए उठा के, तो अकेले मेरे बच्चे रह जाते ना घर में, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर आई। उन बच्चों को अकेले घर में कौन देखता, उसमें 7-5 किराएदार भी रहते हैं। तो आप ये बच्चों को खुद रखना चाहते हो या उसको भी देना चाहते हो 1-2 बच्चे? मैं ऐसा है साथ में रहना चाहती हो? नहीं, साथ का तो कोई मसला ही नहीं बनता मेरा, जो मैं रहूं। हाँ फिलहाल इतना चाहती हूँ कि लड़के मेरे पास रहें, लड़कियां वो ले जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने जो दुख देखे ना, मेरा दिल जानता है। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सा प्रभाव जो मेहनत करने का होता है, बच्चों की परवरिश करने का होता है, वो थोड़ा बाप भी तो करके देखे। बच्चे एक साथ आप क्यों नहीं रहते दोनों? वो मुझे मारता है, शराब पीकर तोड़ता है मेरे बच्चे। मैंने आपको पहले भी यही बात बताई थी, मारता है, तोड़ता है मेरे बच्चों को, पेट भर खाना नहीं देता, तन भर कपड़ा नहीं देता। तो मैं किसके लिए उसके साथ में कैसे खुश रह पाऊंगी? आप बताइए। मुझसे ये भी कहता है कि मान लो मारना पीटना बंद कर देता है वो। नहीं, मुझे मारने पीटने नहीं, मैं सब बात पे राजी हो जाती। जब इसने ये मेरे लिए वीडियो आपको पीटे तो आप भी पीटो उसको। नहीं, ऐसा काम हमारे यहाँ नहीं सिखाया गया। सुनिए मेरी बात, मैं उसके साथ रहने को मंजूर हो जाती है, लेकिन जो इसने मेरी वीडियो बना के जो वायरल करी है, अब मेरा दिल सर के पाँव से लेकर पैर के नाखून तक गवाही नहीं देता कि मैं इसके साथ रहूं, और ना ही रहना चाहती हूँ। नफरत हो गई इनसे, और जो मेरी यूनिस से नफरत हो गई। हाँ, नफरत हो गई। और जो मेरी बहन के बारे में जो वो लालछन लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहन बिल्कुल मुझसे दूर रहती है। तो अभी आप यहाँ रहोगे, बदायूं जाओगे, कहाँ करोगे? अलग मकान लोगे अपना? अब ये तो देखिए, अब जब मसला हल हो जाएगा तब पता चले क्या होता है। अभी तो कमरे का किराया भी नहीं देकर गया है वो मेरे, 6 महीने का। जब कमरे का किराया दे जाए, रो रहा था, वो कह रहा था मैं आत्महत्या कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। खैर हमने तो समझाया भाई ऐसा कुछ नहीं करना आपको। तो क्यों कर रहा है वो इस तरह की बातें, आत्महत्या करने की बात? ये हमें नहीं मालूम वो क्यों आत्महत्या करना चाहता है। ये तो उसको मालूम होगा कि क्यों आत्महत्या दारू शराब भी पीता है? वो शराब पीता है, सट्टा लगाता है, जुआ खेलता है, और जो आपको जो भांग के गोले होते हैं वो है। और